नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें हमारा यह 6वां पार्ट है। दोस्तों, हमारा 251वां प्रश्न और छठी सीरीज का पहला प्रश्न। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। इसके बाद जो है संसद को जो है वो कानून पारित करना होता है। अगर पारित नहीं करता है तो फिर वह जो है अध्यादेश कानून नहीं बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो दोस्तों, इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य जो है शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए 35 वर्ष की आयु जो है होना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के जो है संसद चुनाव के लिए 25 वर्ष जो है, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्य को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जो है नामित कर सकता है। इसमें हमारा बी सही है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों, संविधान 61वां संशोधन में जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। शुरुआत में हमारे यहाँ मतदान देने का अधिकार जो है 21 वर्ष पे था। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का पद जो है हमारे यहाँ 6 महीने तक रिक्त रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? दोस्तों, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी जो है कि प्रतिवर्ष जो है संबोधित करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो है राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत में सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो दोस्तों, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? दोस्तों, 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का पर विचार किया जा सकता है, जिसमें से हमारा जो है 352, 356 और 370। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों, योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका नाम अब बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है 2014 से। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपति को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। दोस्तों, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है पहले जो है सबसे पहले जो है डॉक्टर एस एस राधाकृष्णन, उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद जो है बीबी गिरी और उसके बाद जो है फरूक अली अहमद जो है थे। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के
संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार हो? तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? दोस्तों जब भारत के राष्ट्रपति नहीं रहते या कहीं चला जाते हैं तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति जो है काम करते हैं और उस समय उनको जो है राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार जो है लागू किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, जनता पार्टी ने शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी जो है थे। अगला प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? दोस्तों हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद दिलाने के लिए शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, इंदिरा गांधी जो है जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी तो उस समय ये राज्यसभा के जो है सदस्य थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वह जो है उसे या अपनी सहमत देने के लिए बाध्य है, यानी उसको जो है सहमत देना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों राज्य का अध्यक्ष, राज्य सरकार का अध्यक्ष, राज्य सरकार का अध्यक्ष। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारे भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, सभी राज्यों का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? दोस्तों भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे? इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है बीबी गिरी जो है त्यागपत्र दे दिए थे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को जो है हमारे जो है भारत के राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है सही होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों अधिकतम आयु सीमा का जो है निर्धारण हमारे यहाँ नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भैरों सिंह शेखावत जो है उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के लिए, ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े और हार गए। अगला प्रश्न आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि पनडुब्बी में जल यात्रा किए थे। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले हमारे जो है जाकिर हुसैन आए थे, उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह आए थे, इसके बाद हमारे फरुखुद्दीन अली अहमद आए थे, इसके बाद हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी आए थे। अगला प्रश्न हमारा है, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति से चुनाव से विवादों का संबंध जो है हमारा उच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो 6 महीने का जो है समय सीमा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है जो है, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति किसी भी राज्यसभा का सदस्य, उपराष्ट्रपति जो है सांसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति तो सांसद नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है और लोकसभा का भी सदस्य होता है। अगला प्रश्न हमारा होता है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति आवश्यक भरनी होती है 6 महीने के भीतर ही जो है राष्ट्रपति की रिक्तियां को भरनी होती है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों दोनों सदनों को मिलाकर 12 जो है सदस्यों को नामित किया जाता है, जिसमें से जो है 14 सदस्यों को नामित किया जाता है, जिसमें से 2 लोकसभा 12 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में, 12 जो राज्यसभा में और 2 को लोकसभा में नामित कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी उपयुक्त सभी कार्यकाल की निश्चित अवधि भी शामिल है, कार्यपालिका या विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति व
लोकमत का चुनाव। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों हो जाएगा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को जो है हमारे यहाँ एकल हस्तक्षेप वोट द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियाँ और प्रकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी होगा। इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 2। अगर कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसको जो है राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और उस समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य जारी नहीं करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न हमारा है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा को हम जो है निम्न सदन कहते हैं क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति दोस्तों विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीजे कुरियन। दोस्तों धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।